हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे ही रहिए। तो आगे हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कुछ हुआ था, क्या हुआ था वहाँ जाके सुन के आइए, देखिए। अब उसके बाद जो है ये रात ऐसी निकल गई थी। अब दूसरे दिन एज़ यूज़ुअल जिसका जिसका जो जो डेली रूटीन था सब अपना रूटीन फॉलो करते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं। अभी फ़िलहाल निशा जो है वो कुछ नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपने घर से निकली है, डॉक्यूमेंट्स बिना कुछ लिए निकली है। तो अभी वो अब कुछ दिन के लीव पर थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर रही थी। वो अपने घर, वो साक्षी के घर में थी, यानी जिसमें रहते हैं उसी में थी वो। तो अभी वो कुछ नहीं कर रही थी और जो हमारे आर्या और साक्षी हैं वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद उनको पता चलता है कि जो अखिल मेहरा का केस था 200 करोड़ का घोटाला, वो जो 2 महीने का समय मिला था उस टाइम को किसी कारणवश रद्द कर दिया गया है और कल के डेट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जो आर्य और साक्षी, उसकी पूरी टीम लगी हुई थी इसमें काम करने के लिए और उन्होंने ऑलमोस्ट अपने तरफ से कोशिश कर लिया था, मतलब सबूत इकट्ठा करने का। पर आर्या को अभी भी लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है इस केस में। बट उससे जितना हो पाया था, जितना उसके सोर्सेज थे, उसने सबसे जाके इस केस के बारे में रिपोर्ट ले ली थी और पूरा फाइल बना के उसने पेस्ट कर दिया था। कहाँ? कोर्ट में। अब ये एज़ यूज़ुअल कुछ खास होता नहीं है, वैसे निकल जाता है। अब दूसरे दिन वही, अब अखिल पर आरोप लगा था 200 करोड़ सरकारी योजना में जो है वो घोटाला करने का। सीबीआई ने केस फाइल कर दिया था। इसके वजह से जो मीडिया, समाज, सिस्टम सब उसे अपराधी मान चुके थे। लेकिन अब वहाँ जो उसका केस लड़ रही थी एडवोकेट साक्षी मेहरा, जो पिछले 4 सालों से एक भी केस नहीं हारी है, तो ये केस कैसे हार सकती है? तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब जाते हैं कोर्ट में। आर्या जो है वो अखिल को लेके पेश होती है कोर्ट में और कोर्ट में जाने के बाद उसका कोई काम नहीं होता, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस ऐसा होता है कि वहाँ से आपको एक सरकारी लॉयर मिलने वाला है। तो वहाँ के जो सरकारी लॉयर होते हैं वो आगे से केस संभालते हैं। तो आर्या लोग सिर्फ वहाँ बैठे ही थे और सारा डिसीजन सुन रहे थे। अब साक्षी पहुँचती है वहाँ कोर्ट में और कोर्ट में पहुँचने के बाद अपने कुछ सबूत पेश करना शुरू करती है। जैसे कि सबसे पहले सबूत था उसके पास सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दूसरी जगह मौजूद होने का। जिस दिन यह घोटाला हुआ था, या बोल सकते हैं अखिल जिस दिन और जिस समय ये घोटाले का मुख्य ट्रांजैक्शन हुआ, तो उस समय मुंबई में था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो घोटाला था मुंबई से डायरेक्ट आया था, तो मुंबई में था ही नहीं, वो किसी काम से बाहर गया था उस। और वो जहाँ गया था वहाँ का वो सीसीटीवी फुटेज लेके आई थी, जिससे पता चला था कि हाँ कि वही है। होटल रिकॉर्ड्स लेके आई, वो अपने किसी को भेजा था और वहाँ से लेके आई थी। अब उसके बाद वो पेश करती है दूसरा सबूत, यानी डिजिटल ट्रैक, फेक ईमेल अप्रूव, यानी कि सीबीआई के अनुसार अखिल ने एक अप्रूवमेंट भेजा था जो ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी थी, लेकिन साक्षी के हिसाब से कि वो जो मेल था वो अखिल ने टाइप किया ही नहीं था, क्योंकि अखिल तो लीव पे गया हुआ था ना, और वो जब लीव पे जाता है तो उसने सारे अपने कॉन्टैक्ट्स बंद कर देते हैं। ये था दूसरा सबूत। अब तीसरा सबूत जो था फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्ट। अब जिस नाम से दिखाया जा रहा था कि अखिल के अकाउंट में जो इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, वो नाम तो अखिल का था, पर जब उसका पूरा डिटेल चेक किया गया तो एक्चुअली में अखिल के अकाउंट में वो पैसा आया ही नहीं था, वो किसी और के अकाउंट में गया था। अब ये सब जब सबूत पेश करती है, अब जो वहाँ के होते हैं लॉयर वो शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने भी बहुत सारी जांच की थी, पर इतना डीप जाके वो नहीं सोच पाए थे। अब ये सब छोटी छोटी जो सबूतें थी उससे जो है अखिल को तुरंत, मतलब बेगुनाह साबित तो नहीं होता है, बट उसको प्रॉपर रूप से बेल मिल जाता है कि हाँ कि हम इसमें और कुछ जांच करेंगे, उसके बाद जो है इस केस को देखा जाएगा। अंतिम फैसला नहीं होता है, कोर्ट में 2 से 3 फैसले सुनाए जाते हैं, तो इसमें से टेम्परेरी फैसला था। अब देखते ही देखते ये केस हो जाता है ख़त्म। साक्षी ने अदालत में सबको बताया कि क्या है, कैसे उसके क्लाइंट को कैसे फंसाने की कोशिश की। और पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात यहाँ पर ये है, जो साक्षी है उसने यहाँ पर पुलिस ऑफिसर यानी कि थाने की हेड आर्या ठाकुर, उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि जो आर्या ठाकुर है वो अखिल और उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रही थी। तो अब इसमें होता क्या है, अब जो वहाँ के हमारे जज साहिबा थे वो ये सारी चीज़ें में बहुत स्ट्रिक्ट थी कि आप पुलिस हो, पुलिस की तरह काम करो। तो जब आर्या के ऊपर ये सारे इल्ज़ाम साक्षी लगा रही थी, तभी आर्या के ऊपर वही, क्या बोलते हैं उसको, मानहानि का उसके ऊपर दावा लग जाता है।
कुछ आर्टिकल के हिसाब से, जिससे उसको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ साक्षी गेम खेल गई थी, आर्या को सस्पेंड करा दिया था। आर्या उस टाइम कुछ नहीं बोलती है, वो जाती है अपने डीआईजी सर के ऑफिस और अपना बेल्ट जिसमें गन लगी हुई थी और अपनी कैप वहाँ निकाल के आ जाती है, क्योंकि अब भाई वो सस्पेंड है, तो सस्पेंड में ये सब चीज़ लेके आप अपने घर नहीं रह सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब ये केस ख़त्म, वो दिन ऐसे निकल जाता है जब आर्या घर जाती है। सांझ पहले ही घर चली गई थी, क्योंकि सांझ को इस सब चीज़ के बारे में उतना नहीं पता था, दूसरे केस में काम कर रही थी। तो सांझ पहले घर चली जाती है, तो देखती है आर्या को, तो पूछती है क्या हुआ। तो आर्या जो है सारा केस उसको बताती है कि साक्षी ने उसके ऊपर मानहानि का दावा कर दिया सीधा, जिससे उसको 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हो सके तो डेट आगे भी बढ़ सकते हैं। तो सांझ शॉक्ड हो जाती है, आर्या ने ऐसा शॉक्ड हो जाती है कि आर्या के ऊपर साक्षी ने ऐसा कैसे किया करके। अब देखते हैं आगे, ये दिन एज यूजुअल ऐसे निकल जाते हैं। अब देखते देखते पता चलता है कि जो हमारी साक्षी है, ठीक है, वो अपने घर चले जाती है। अपने घर जाती, आर्या भी अपने घर चले जाती है। घर जाने के बाद वो काफ़ी उदास थी आज। काफ़ी उदास होने के बाद वो जाती है अपने घर में जाती है, अपने यूनिफॉर्म सब चेंज करती है। चेंज करने के बाद वो अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि पुलिस जीप भी उससे ले गया था, उसकी जो पर्सनल कार थी वो निकल जाती है एक सुनसान रास्ते पे। अब रास्ते में आगे चलते चलते जाती है तो उसको एक दिखता है क्लब, जो काफ़ी शानदार सा क्लब था। उस क्लब के अंदर जाती है, वो बैठती है, कुछ वाइन पीती है। वाइन पीने के बाद ऑर्डर करती है। बैठी ही थी वहाँ, तब अचानक उसका नज़र पड़ता है किसी इंसान पे, जिसको देख के उसकी आंखें की फटी वहाँ बैठी हुई थी साक्षी किसी लड़के के साथ। आर्या एज यूजुअल कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है, बस शांति से बैठी हुई थी। पर जो साक्षी है वो आर्या को देख लेती है। तो फिर आर्या जो है वो उसको देख ही रही थी, बट कुछ नहीं बोलती। फिर साक्षी उसके पास आती है और बोलती है, तो मिस आर्या, आई थिंक आज आप अपने हार का जश्न मनाने आई होंगी। तो आर्या बोलती है, हार और जीत तो हम पुलिस वालों की ज़िंदगी में लगा रहता है, इसमें जश्न मनाने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने केस पे ध्यान दीजिए, मैं अपने केस पे ध्यान दे रही हूँ। इतना बोल के इग्नोर करके वहाँ से निकलने लगती है। फिर साक्षी बोलती है, मिस आर्या, मीट अभय, मेरे होने वाले हस्बैंड, मैं इनसे इंगेजमेंट कर रही हूँ जस्ट 1 हफ्ते बाद। अब जैसे ही ये चीज़ हमारी जो आर्या सुनती है, वो शॉक्ड, उसके पूरे तरीके से फेस रेड हो जाता है, आँखों में आंसू आने लगते हैं, उसका एकदम चेहरा लाल, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। उसको एकदम बहुत अजीब फील हो रहा था। वो पीछे मुड़ के देखती है, अभय, शायद वो भी एक लॉयर था, अच्छा था, स्मार्ट था, अच्छी पर्सनैलिटी थी। वो बोलता है, हाय आर्या, मैंने आपके केस के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, आई एम इम्प्रेस्ड, मैं मौका मिले तो आपके साथ बिल्कुल काम करना चाहूँगा, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे। तो आर्या स्माइल करती है और धीरे से साक्षी के पास जाके बोलती है, तुम जिससे एंगेजमेंट कर रही हो, देख लो मेरे ऊपर फ़िदा है, देख लो, बाद में पछतावा ना हो। तो साक्षी उसको घूर के देखती है। फिर जो आर्या बोलती है, हाय, ओके, हम बिल्कुल काम करेंगे, इतना बोल के स्माइल करके वहाँ से निकल जाती है। अब आर्या जो है वहाँ से गुस्से से निकल जाती है। गुस्से से निकलने के बाद तेज़ ड्राइव करते हुए जाती है, और जैसे ही जा रही थी, क्योंकि उसकी गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड में थी, जाते जाते गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और वो जो एक्सीडेंट होता है थोड़ा पहाड़ वाले इलाके पे होता है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा थे। तो जस्ट गाड़ी से बाहर गिरती है, पहाड़ों से नीचे गिरती है, गाड़ी जाके ठुकता है और वो डायरेक्ट नीचे पहाड़ से। अब वहाँ एक्सीडेंट तो हो गया था, पर कुछ टाइम बाद वहाँ से जो मीडिया वाले लोग थे वो लोग गुज़र रहे थे। अब जैसे मीडिया वाले लोग गुज़रते हैं, वहाँ कार था और वहाँ एक फ़ोन पड़ा हुआ था। तो फ़ोन को उठाते हैं तो उसमें IPS आर्या का फ़ोटो लगा हुआ था। तो वो लोग हाँ जल्दी से कांटेक्ट करते हैं, उनका नंबर लिखवाते हैं। फिर पूरा ये खबर न्यूज़ में फैल जाती है कि IPS आर्या ठाकुर जो है उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो मिसिंग है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।